अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अप्लाई करने आना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि हमको इसका स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोलता है कि किसी भी बॉडी का कोई भी शेप की, आर्बिट्रेरी शेप है, रेगुलर शेप है, इर्रेगुलर शेप है, ठीक है, तो कोई भी शेप की अगर बॉडी है, अगर हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अबाउट में हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक जो बॉडी है, ये आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है। ओके, तो ये जो बॉडी है ये आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है हमारी। ठीक है, और इस आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी का सपोज हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सी डी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी आर्बिट्रेरी बॉडी का, आर्बिट्रेरी शेप्ड बॉडी का किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू टर्म्स। ओके, सो फर्स्ट टर्म क्या है, इस बॉडी का, जो भी हमारी बॉडी है जो गिवन है, इस सिस्टम का, इस बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है हमको। फर्स्ट टर्म में क्या लेना है, इस बॉडी का, गिवन बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो सेंटर ऑफ मास से, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से या ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से यहाँ से पास होता है, यही एक्सिस लेना है। एंड दिस एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू दिस ऑब्जर्वेबल एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट हमको कैलकुलेट करना है उसके जस्ट पैरेलल होना चाहिए ये एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म क्या लेना है हमको, कैपिटल एम इंटू एच स्क्वायर। कैपिटल एम क्या है, इस पूरी बॉडी का टोटल मास है। ठीक है, और जो स्मॉल एच है वो क्या है, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ये जो दो पैरेलल एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस है और इसको हमको स्क्वायर करना है। ओके, सो अगर हम ये दो टर्म को ऐड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि इस आर्बिट्रेरी शेप बॉडी का इस अननोन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको बोलता है। ठीक है, ओके, सो हमने स्टेटमेंट तो देख लिया था कल की क्लास में पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, कि ये इसका स्टेटमेंट, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है और यही इसको वर्ड्स फॉर्म में लिखा है और ये मैंने फिगर से एक्सप्रेस किया। ठीक है, सो लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। सो फॉर द प्रूफ हमको क्या कैलकुलेट करना है, अल्टीमेटली हमको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लेना है, ICD is what, moment of inertia of this body about this CD axis। okay, so moment of inertia of हमको क्या करना है, इस पूरी बॉडी का कैलकुलेट करना है। so every body is made up of लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पे मैंने सिंगल पार्टिकल कंसिडर किया है, ये जो रेड डॉट से इंडिकेट किया गया है दैट इज सिंगल पार्टिकल। ओके, एंड द मास ऑफ दैट सिंगल पार्टिकल इज स्मॉल m। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्मॉल m वाले पार्टिकल का इस एक्सिस CD के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम पूरी बॉडी का कैलकुलेट करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m अबाउट द एक्सिस CD, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, CD, हमको CD एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, पूरी बॉडी का कैलकुलेट करना है, लेकिन हम सबसे पहले एक छोटा सा मास कंसीडर कर रहे हैं, हम उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस CD एक्सिस के अबाउट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज इक्वल टू दिस। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कल की क्लास में बताया था, तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल और मास ऑफ द बॉडी, और r स्क्वायर, r क्या था वहाँ पे, रेडियल डिस्टेंस था। ठीक है, डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था मास का या बॉडी का, जिस एक्सिस के अबाउट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है वहाँ से उस एक्सिस से उस पार्टिकल का डिस्टेंस था। ठीक है, तो वही फार्मूला हमको अप्लाई करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पार्टिकल का, इसका मास कितना है m, और r स्क्वायर, r मीन्स व्हाट, डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस एक्सिस, क्योंकि हम CD एक्सिस के अबाउट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस m पार्टिकल का, m मास के पार्टिकल का इस CD एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल h, और इस एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। दैट मीन्स ये जो पार्टिकल है इसका इस CD एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस h, क्योंकि r डिस्टेंस के बाद में h डिस्टेंस और है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m मास m अबाउट एक्सिस
स्मॉल m इंटू आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आपको देखना है कि ये जो मास का m मास का पार्टिकल है उसका इस एक्सिस के जो एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, उससे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, आर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्मॉल m एज इट इज़ है, a स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2rh। m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m आर स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर प्लस m इंटू 2rh। ओके, तो ये क्या निकल गया हमारा, सिर्फ इस पर्टिकुलर मास का इस सी डी एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हमको एक सिंगल मास का तो कैलकुलेट नहीं करना है, हमको पूरी बॉडी का कैलकुलेट करना है। सो नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी अबाउट एक्सिस सी डी। पहले हमने एक मास का कैलकुलेट किया, कितना आया, इतना आया। अब हम क्या करें, इस पूरी बॉडी का कैलकुलेट करें। अब ये जो पूरी बॉडी है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई, हमने एक मास कंसिडर किया था। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो ऐसे टर्म्स बहुत सारे आएंगे, जितने आपके मास होंगे इस पार्टिकल इस बॉडी पे उतना एम आर स्क्वायर वाला टर्म भी आएगा, उतना एम एच स्क्वायर वाला टर्म भी आएगा और उतना ये m2rh वाला टर्म भी आएगा। दैट मीन्स अगर हमको उसको पूरी बॉडी का निकालना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इन सारे टर्म का हमको समीशन लेना पड़ेगा। ओके, सो हमने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, movement of inertia of this complete body about this CD axis, that is denoted by let ICD, and it is equal to summation of mr square, summation of mh square plus summation of m twice rh। ओके, तो हमने सिंगल पार्टिकल का निकाला। आप चाहो तो यहाँ पे 4-5 पार्टिकल कंसीडर कर लो, पहले का मास m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, चौथे का m4 ऐसा, और पहले का डिस्टेंस r1 इस एक्सिस से, दूसरे का r2, r3, r4 ऐसा, और ऐसे 4-5 टर्म निकालने के बाद आप ऐड करोगे, फिर आप समीशन फॉर्म पे लिखोगे तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगी। तो यहाँ पे हमने सिंगल पार्टिकल के लिए निकालना और फिर पूरी बॉडी के लिए अप्लाई करने के लिए इस इक्वेशन का हमने समीशन ले लिया। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो समीशन की मीनिंग क्या है, सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। ओके, मतलब इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे समीशन में उतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अब अगर पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करेगा तो क्या क्या चीज़ चेंज होगी, एक तो मास चेंज होगा पार्टिकल का, पहले पार्टिकल का मास कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तीसरे का कुछ और होगा। दैट मीन्स पार्टिकल्स टू पार्टिकल मास वेरी करेगा, और ये आर डिस्टेंस मतलब इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये ए बी एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगा। दैट मीन्स वेरिएबल टर्म को हमको समीशन के अंदर लिखना है, और जो टर्म पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी नहीं करेगा उसको हमको समीशन से बाहर ले लेना है। ठीक है, तो पहला वाला जो टर्म है समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, पार्टिकल टू पार्टिकल मास भी वेरी करेगा, आर जो डिस्टेंस है वो भी वेरी करेगा, तो हम इसमें से कुछ भी समीशन के बाहर नहीं ला सकते। दूसरा टर्म क्या है, समीशन ऑफ एम एच स्क्वायर। ओके, मास तो पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करेगा, बट ये जो एच स्क्वायर वाली टर्म है ये पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी नहीं करेगा, बिकॉज एच क्या है, ये तो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, पार्टिकल से डिस्टेंस नहीं है ये एक्सिस का, ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। तो पार्टिकल आप कुछ भी लो, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए h जो है वो कांस्टेंट होगा, इसलिए हमने ये एच स्क्वायर को समीशन के बाहर लिखा, तो अंदर सिर्फ आपका समीशन और m बचा हुआ है। सिमिलरली ये जो टर्म है इसमें ये जो m है ये पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करेगा, r जो है ये भी पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करेगा, बस 2 तो है वो कांस्टेंट है, एंड h फिर वही है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है तो ये भी कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो ट्वाइस और h जो है वो समीशन के बाहर आ जाएगा, एंड इन समीशन वी हैव m एंड दिस r। ओके, सो हमको ये इक्वेशन मिल गई। क्या बता रहा है ये इक्वेशन, ICD इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी अबाउट द एक्सिस CD, दिस अननोन एक्सिस। ओके, सो हमको ये एक्सप्रेशन मिल गई, ICD इज इक्वल्स टू समीशन ओवर एम आर स्क्वायर, दूसरे टर्म से एच स्क्वायर को समीशन से बाहर लिया, तीसरे टर्म से ट्वाइस एच को समीशन से बाहर लिया। लेट अस सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम इन जो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास 3 टर्म्स है, 3 डिफरेंट टर्म्स है, हम तीनों को 1 बाई 1 देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले फर्स्ट टर्म समीशन एम आर स्क्वायर। ओके, क्या है ये समीशन एम आर स्क्वायर, समीशन की मीनिंग यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ ऑल द टर्म्स फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। समीशन की मीनिंग क्या है, बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल के लिए ये टर्म का एडिशन है।
ठीक है। सो समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर दैट इज आई ए बी, क्या है ये आई ए बी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। देखो ये फिगर हम देखते हैं, ठीक है। तो इस फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या है, अगर ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है और इसका इस ए बी एक्सिस से, ये ए बी एक्सिस से डिस्टेंस r है, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट, ए बी एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? m इंटू आर स्क्वायर, बिकॉज इस एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है? r है, ठीक है। आपको आर स्क्वायर में जो स्क्वायर वाली टर्म है वहाँ पे वही डिस्टेंस लिखना है जो एक्सिस से डिस्टेंस है, किस एक्सिस से उसका डिस्टेंस है उसी के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। सो अगर इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट में, ए बी एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो वो क्या होगा? m इंटू आर स्क्वायर। ओके, सो ये वही टर्म हमारी यहाँ पे आई है, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है m इंटू आर स्क्वायर। ओके, m मीन्स मास ऑफ द पार्टिकल, r मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम विच एक्सिस? फ्रॉम ए बी एक्सिस। ओके, और यहाँ पे समीशन का साइन है, इट मीन्स हम सिंगल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी बॉडी की बात करें अगर समीशन है तो, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म हमको क्या बता रहा है? समीशन ओवर एम आर स्क्वायर दैट इज आई ए बी, एंड दिस आई ए बी इज व्हाट? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, कंप्लीट बॉडी अबाउट ए बी एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? ए बी एक्सिस है, एंड दैट ए बी एक्सिस इज व्हाट? विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ए बी एक्सिस ही सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी। सो दिस टर्म समीशन ओवर एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए बी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ओके, सो ये हमको फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई। सेकेंड टर्म में हमारा क्या है? ये समीशन ओवर m, क्या बताता है ये समीशन ओवर m? समीशन ओवर m मीन्स जस्ट मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, और इसका समीशन ले लिया हमने, दैट मीन्स एडिशन ऑफ सम ऑफ मास ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। तो जितने भी पार्टिकल बॉडी में हैं उनके मास को अगर हम ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल जाएगा? हमको पूरी बॉडी मिल जाएगी। उस बॉडी में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सबके मासेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? उस पूरी बॉडी का मास मिल जाएगा। सो समीशन ओवर स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M, दैट इज टोटल मास ऑफ द बॉडी। ओके, सो ये दो टर्म की वैल्यू हमको पता चल गई, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या बता रहा है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी अबाउट ए बी एक्सिस, और ए बी एक्सिस कौन सी एक्सिस थी? जो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी, क्योंकि हमने फिगर ही वैसे ड्रॉ किया है। ओके, सेकेंड टर्म में ये जो समीशन और m है ये क्या बता रहा था? उस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है सबके मास का एडिशन, और जब उस बॉडी में जितने भी पार्टिकल है सबके मास को हम ऐड कर देंगे तो हमको पूरी बॉडी का मास मिल जाएगा, दैट इज कैपिटल M। ओके, थर्ड टर्म, ये जो थर्ड टर्म है इसमें समीशन और एम आर जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट ए बी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या बता रहा है ये? सम ऑफ द मूवमेंट, सम मीन्स समीशन है इसलिए सम, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल, समीशन है इसका मतलब हम पूरे पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मतलब ये मूवमेंट का एडिशन है। जितने भी पार्टिकल्स हैं बॉडी के अंदर उनके मूवमेंट्स का एडिशन है, सम है। और मूवमेंट्स भी जो होता है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है। तो कौन सी एक्सिस के अबाउट है? ए बी एक्सिस के अबाउट है, बिकॉज डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? आर, और आर डिस्टेंस जो है वो ए बी एक्सिस से ही लिया हुआ है। सो दिस इज द सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट ए बी एक्सिस, ओके, एंड दैट ए बी एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये देखते हैं मूवमेंट्स क्या होता है, ठीक है। सो मूवमेंट्स, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब कोई बॉडी जो है उसके लिए हम एक पर्टिकुलर एक्सिस डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हम ए बी एक्सिस के अबाउट ही मूवमेंट देख रहे हैं, तो जैसे अगर हम मूवमेंट ऑफ मोमेंटम देख रहे हैं, कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसका मोमेंटम है, तो उसका मोमेंट ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो जिस भी किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है? मोमेंटम की। सो मोमेंटम इंटू आर, पी इंटू आर, आर क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्सिस। आर क्या है? उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट से एक डिस्टेंस है
पार्टिकल का, ठीक है। अगर हमको मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। एफ फोर्स, उस पर कितना फोर्स लग रहा है आपके पार्टिकल पे, वो फोर्स, और उस पार्टिकल का पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट पे जो डिस्टेंस है वो आर है। सिमिलरली मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब पी इंटू आर, मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स एफ इंटू आर, सो मोमेंट ऑफ मास, moment of momentum means p into r, moment of force means f into r, so moment of mass into m into r. Okay, so this is the moment of mass, that is m into r. Mass means m means mass of the particle, r means distance of the particle from a particular axis. Okay, इसको हम मास मूवमेंट भी बोल सकते हैं और इसको हम सिंपली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से एक्सप्रेस किया है, आप चाहो तो यहाँ पे सम ऑफ मास मूवमेंट या सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, सो मूवमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू दैट फिजिकल क्वांटिटी इनटू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो पर्टिकुलर डिस्टेंस किससे होगा, एक एक्सिस के अबाउट में होगा। तो यहाँ पे हम कैसे समझे कि वो ए बी एक्सिस के अबाउट ही है, बिकॉज डिस्टेंस क्या है पार्टिकल का, आर है, और आर डिस्टेंस हमने ए बी एक्सिस से ही पार्टिकल का मेजर किया था। सो दिस टर्म समीशन ओवर एम आर इज सम ऑफ, बिकॉज समीशन है सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, समीशन का टर्म है इसलिए हम पूरे पार्टिकल के मूवमेंट्स का एडिशन ले रहे हैं। एंड मूवमेंट्स किसके अबाउट हो रहा है, अबाउट ए बी एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब ये जो ए बी एक्सिस है, ये ए बी एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ओके, और कभी भी किसी भी पार्टिकल का जो मूवमेंट और किसी भी बॉडी का जो ओवरऑल मूवमेंट होता है, अगर हम इस एक ऐसी एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो उस बॉडी का जो टोटल मूवमेंट होगा दैट मीन्स सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज सेंटर ऑफ मास पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो बॉडी का पूरा मास सेंटर्ड होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इट मीन्स बॉडी जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट में बैलेंस्ड होती है। मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि उस पॉइंट के अबाउट में सेम होता है, बैलेंस हो जाती है वो। तो ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट में बॉडी का या पार्टिकल्स का मूवमेंट्स जो होता है, मास मूवमेंट होता है या मूवमेंट्स होता है, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स ये थर्ड टर्म हमारी ज़ीरो आ जाएगी। ओके, सो हमको फर्स्ट टर्म में इसकी वैल्यू मिल गई समीशन ओवर एम आर स्क्वायर, सेकेंड टर्म में समीशन ओवर एम की वैल्यू मिल गई, एंड थर्ड टर्म में हमको समीशन ओवर एम आर की वैल्यू ज़ीरो ये मिल गई। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल दीज थ्री वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 1। सो इफ़ वी सब्स्टिट्यूट वी गेट लेफ्ट हैंड साइड पे तो आई सी डी था इक्वल टू, इस टर्म के जगह पे हमको क्या लिखना है, आई ए बी प्लस एच स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ है, और समीशन ओवर स्मॉल m के जगह पे हमको क्या लिखना है, कैपिटल M। ओके, एंड थर्ड टर्म में ये टर्म ज़ीरो हो गई है, ये ज़ीरो हो गया है, इट मीन्स थर्ड टर्म पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी गेट व्हाट, आई सी डी इज इक्वल्स टू, इसके प्लेस में हो गया आई ए बी प्लस इसके प्लेस पे हो गया कैपिटल M और ये एच स्क्वायर एज इट इज़ है। ओके, सो आई सी डी इज इक्वल्स टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अबाउट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना अगर बॉडी का, सो दैट इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ द एडिशन ऑफ movement of inertia of body about an axis which is passing through the center of mass with addition of this term which is what, product of total mass of the body into square of the distance between two parallel axes। अब आप इसी मैथमेटिकल फॉर्म को आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, सो इन दिस वे वी कैन प्रूव this parallel axis theorem।